नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। आज का जो अपना टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यानी कि यूडीएल। आपका सेकेंड ईयर वालों को समावेशी शिक्षा में और फर्स्ट ईयर वालों को पेपर नंबर आपके 6th में और 5th में इनमें से किसी में से पूछ सकता है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ देता है, तो फुल फॉर्म क्या होती है यूडीएल की, तो हम कहेंगे यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ये क्या होता है? ये एक ऐसा शिक्षण दृष्टिकोण होता है जो सभी विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता, उनकी क्षमता, उनके सीखने की शैलियों को ध्यान में रखकर सभी के लिए समान और अर्थपूर्ण सीखने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि सभी को, जितने भी छात्र हैं, सभी को समान रूप से सीखने का अवसर प्रदान करता है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यानी का सीखने का सार्वभौमिक डिजाइन, लर्निंग करने का सार्वभौमिक डिजाइन। क्योंकि हर बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखता है, हर बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखता है। बच्चा कैसे सीख रहा है, विजुअल सीख रहा है, ऑडिटरी सीख रहा है, काइनेस्थेटिक सीख रहा है, टेक्टाइल सीख रहा है, उसको भी ध्यान में रख रहा है। यानी कि सभी को समान और अर्थपूर्ण ढंग से जो है सीखने का अवसर प्रदान करता है आपका यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। इसको याद रखिएगा। इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं आगे, तो कहेंगे यूडीएल के बारे में अगर हम कहेंगे, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग है। कोई धीरे सीखता है, कोई तेज सीखता है, कोई देखकर सीखता है, कोई सुनकर सीखता है। यानी कि शिक्षक को शिक्षा में बच्चों के लिए ऐसी मदद करनी होगी जिससे कि हर बच्चा काम करे, हर बच्चा सीखे और हर बच्चा आगे बढ़े, कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। ये कौन कहता है? यूडीएल कहता है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग कहता है। इसके मुख्य सिद्धांतों की अगर हम बात कर लें तो इसके 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं। प्रस्तुतिकरण के विभिन्न साधन, अभिव्यक्ति के विभिन्न साधन, विविध साधन और संलग्न के विभिन्न साधन। यानी कि क्या सीखना है, सीखने का प्रदर्शन कैसे करें, सीखने में रुचि और प्रेरणा को कैसे बनाएं या कैसे बनाए रखें। ये तीनों चीजें अगर हम सही ढंग से करते हैं तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीखता है। क्या सीखना है? यानी कि जानकारी को बच्चा अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करता है, जानकारी को बच्चा अलग अलग तरीके से ग्रहण करता है। कोई बच्चा चित्र के माध्यम से सीखता है, वीडियो के माध्यम से सीखता है, ऑडियो के माध्यम से सीखता है, टेक्स्ट के माध्यम से सीखता है, चार्ट, डायग्राम, वास्तविक उदाहरण या कहानियां। हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग अलग होता है और जो अलग अलग तरीका होता है उसी हिसाब से अगर शिक्षक प्रस्तुत करता है चीजों को, उसको सिखाता है, तो भैया वो सबसे अच्छा होता है। अभिव्यक्ति यानी कि सीखने का प्रदर्शन कैसे करें। भाई बहुत लोग होते हैं, छात्रों को जानकारी प्रदान की जाती है तो बहुत छात्र किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, लिखकर, बोलकर, चित्र बनाकर, प्रोजेक्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, डिजिटल टूल का उपयोग करके। यानी कि उसको सिखाने के लिए किस प्रकार का प्रदर्शन किया गया, छात्र अपनी जानकारी को समझते हैं और व्यक्त करते हैं और विभिन्न तरीके से वे सीखते हैं। तीसरा क्या है भाई, छात्रों को मोटिवेशन प्रदान किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, छात्रों की उस चीज को सीखने में रुचि है या नहीं है, तो इस चीज को भी बनाए रखा जाता है। इसके लिए उनको स्वतंत्रता देना कि भाई आप स्वतंत्र रूप से काम करो। चीज को आप अगर पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, तो भैया उनको कैसे सिखाओगे? उनको रोचक बना करके सिखाओगे जिससे कि वो अच्छी तरीके से सीख सकें।
और जो भी गतिविधियां कराओ वो सहयोगात्मक गतिविधियां कराओ। बच्चे को सहयोग दो, बिना सहयोग के कोई काम नहीं है, तो बच्चे को आप सहयोग दो और साथ ही साथ लक्ष्य निर्धारित करने में भी मदद करो। भाई लक्ष्य निर्धारित होगा तभी जाकर के बच्चा आगे सीखेगा, बिना लक्ष्य निर्धारण के बच्चा नहीं सीख सकता। अगर आपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी भी लक्ष्य को नहीं बनाया है, उसको स्वतंत्रता नहीं दी है, तो ये मान के चलिए कि बच्चा नहीं सीखेगा, सीखा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं रहेगा, बच्चा बेहतर रूप से नहीं सीख पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऐसे डिजाइन को तैयार करना है, ऐसे लक्ष्य को बनाना है जिससे बच्चा अच्छी तरीके से सीख सके और सीखा हुआ ज्ञान क्या बन सके, उसके अनुसार बन सके, उसकी रुचि के अनुसार हो सके, उसको प्रेरणा मिल सके। ठीक है, लाभ की अगर बात कर लेते हैं और उद्देश्य की बात कर लेते हैं, तो भाई हर बच्चे को वहां पर समानता मिलेगी, हर बच्चे की आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रखा जाएगा, यानी कि बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा मिल पाएगी यूटीएल में, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग में। बच्चे की क्षमता और सीखने की शैलियों का सम्मान हो सकेगा, हर बच्चा अपने अपने तरीके से सीखेगा। बच्चे को आत्मविश्वास, सहभागिता, स्वतंत्र सोच, इनका विकास बच्चे का होगा। कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा, सबको समावेशी वातावरण में जोड़ा जाएगा, सबको समावेशी वातावरण सभी के लिए बनाया जाएगा। अधिक प्रभावी होगा, बच्चे के लिए आनंददायक होगा और बच्चा अर्थपूर्ण ढंग से सीख सकेगा, जो है उसको ये लाभ मिलेगा। उद्देश्य क्या होंगे? सभी बच्चों को शिक्षा तक पहुंचाना। भाई जब बच्चे को समानता मिल रही है, जब बच्चे की आवश्यकता, रुचि को ध्यान में रखा जा रहा है, तो भैया शिक्षा तक पहुंच पाएगा। बच्चे को जो है छात्र को सफल बनाया जा सकता है और बच्चे को समान अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। ठीक है, ये इसका उद्देश्य होगा। यूडीएल का मतलब कि हर बच्चा शिक्षा तक पहुंच सके, हर बच्चे को सफल बनाया जा सके और ऐसे बच्चों के लिए समावेशी कक्षा का निर्माण किया जा सके। हर बच्चा महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे को हमें सिखाना है। तो ये क्या है भैया? आपका यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग है। आशा है दोस्तों सबको समझ में आ गया होगा और आप सभी से निवेदन है, विनम्र निवेदन है, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके भैया बता दो। आप लोग लाइक नहीं करते हो। देखो अभी तक आपने वीडियो को पूरा देख लिया, वॉच कर लिया, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल आपके साथ में हमेशा तत्पर रहता है जो आपको स्पेशल एजुकेशन की अधिक से अधिक और बेहतर जानकारियों को प्रदान करता है। तो अगर आप चाहते हैं ये बना रहे और अपना परिवार और बड़ा हो, तो सभी तक एक बार वीडियो को आपके ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप स्पेशल एजुकेशन के जुड़े हैं, हर जगह पर एक बार वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।